आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी लेकर आ गए हैं जो आपको जरूर पसंद आएगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो जरा ध्यान से देखना वरना मूवी आपके सर के ऊपर से चली जाएगी। तो मूवी की शुरुआत 2008 से होती है, जहाँ पर हम जीरो नाम के एक बंदे को देखते हैं। जीरो के बारे में मैं आपको बताऊं तो बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान है। उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, गर्लफ्रेंड वगैरह तो पूछो ही मत। बेचारे का जो बर्थडे है तो वो एक गिफ्ट खरीदने जाता है ताकि वो गिफ्ट 12 बजने पर खुद को दे पाए, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा इंसान है ही नहीं जो उसे गिफ्ट देगा। जीरो खुद में कहता है कि हमेशा से मैं अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन पिछले साल कुछ खास था। मैं एक लड़की से मेरे बर्थडे वाले दिन मिला। मुलाकात जरा लंबी तो नहीं चली, लेकिन जितनी देर के लिए मैं उसके पास बैठा था, सच कहूँ तो वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था। इसके बाद वो उस लड़की के बारे में दोस्तों बताना शुरू कर देता है और हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है ताकि हम जान पाए कि दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। तो आ जाइए 2007 में। यहाँ भी जीरो खुद के लिए गिफ्ट लेने के लिए एक मॉल में आता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम है मिली। उसने वैसे काफी अजीब कपड़े पहने हुए होते हैं, मानो कि स्पेस सूट वगैरह हो। तो उन्हीं कपड़ों को वो मॉल में बदलने के लिए आई होती है। जीरो की नजर जैसे मिली पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि मिली उसको देखकर बड़ी प्यारी सी स्माइल देती है, मानो कि वो जीरो को जानती हो। और जीरो बेचारे ने तो कभी लड़कियों से बात तक नहीं किया था, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये मुझे देखकर स्माइल क्यों दे रही है। लेकिन कुछ भी कह लो, जीरो तो यहाँ मिली का पहली नजर में दीवाना हो जाता है। फिर जीरो जब बर्थडे सेलिब्रेट करने होटल में आता है तो उसके बाजू में मिली आकर बैठ जाती है। अब लड़की को बाजू में देखकर जीरो की तो धड़कनें बढ़ जाती है, उसको एक अलग ही फील होता है। फिर मिली मेन्यू देखकर बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है, जिससे वो बड़े आराम से खाती भी है, बिना ये सोचे कितना खाना कितने का होगा। वो खाई जा रही होती है और टेंशन उल्टा जीरो को होती है कि ये पता नहीं कितना खाकर चले गए, मुझे इसका बिल भरना पड़ेगा। पैसे तो बेचारे के पास है नहीं, तो बर्तन धोने का वो हिसाब लगा रहा होता है कि बर्तन धोकर पैसे चुका दूंगा। लेकिन पेट भर खाना खाने के बाद सीधे मिली जीरो से कहती है भागो, और ये सुनते ही वो दोनों होटल से भागने लगते हैं। फिर मैनेजर दोनों के पीछे जाता है कि अरे कहाँ जा रहे हो, बिल कौन भरेगा। अब भागा दौड़ी देखकर एक पुलिस ऑफिसर भी जीरो और मिली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन दोनों मिलकर मैनेजर और ऑफिसर को खूब भगाते हैं। जीरो के अंदर कभी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा काम भी कर सकता है, लेकिन महज कुछ पल उसने मिली के साथ क्या गुजारे, उसके अंदर का इंट्रोवर्ट खत्म हो चुका था। वो खुद को बिल्कुल एक अलग इंसान की तरह देख पा रहा था। जीरो सोचता है कि अभी तो सिर्फ हम मिले हैं, अगर कुछ और टाइम साथ रहे तो मिली मेरी बेरुखी सी जिंदगी में खुशियां भर देगी। तो वहीं दोनों भागकर बहुत दूर आ जाते हैं। तब मिली जीरो से बात करते हुए उसे अपने बारे में बताती है कि तुम्हें पता है, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। तुम्हारे जैसा बिल्कुल एक इंसान मेरी जिंदगी में था, मैं उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, मैं अजीब हरकतें करती हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दिया उसने। ये सुनकर जीरो कहता है कि पक्का पागल रहा होगा वो इंसान। देखो यार तुम कितनी प्यारी हो, तुमसे प्यारी लड़की मैंने इससे पहले कभी देखी नहीं। दोनों आपस में खूब देर तक ऐसी बातें करते हैं, जिसके बाद मिली जीरो से कहती है अब मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा, तो अपनी आंखें बंद कर लो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे जाते हुए देखो, वरना मुझे और तुम्हें हम दोनों को अच्छा नहीं लगेगा ना, प्लीज। और हो ना हो उसके बाद शायद हमारी कभी मुलाकात ही ना हो। ये सुनकर जीरो का दिल टूट जाता है कि यार अभी तो हम मिले थे, अभी जुदा हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों हाँ एक बात है, वो जोर जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है जाओ, आराम से जाना और ख्याल रखना अपना। मिली जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो चाहते हुए जीरो से कहती है मैं करीब 126 साल फ्यूचर से टाइम मशीन की मदद से यहाँ पर आई हूँ, इसलिए मुझे मेरे टाइम में वापस जाना होगा। और जाहिर सी बात है जीरो को लगता है कि मिली बस उसके साथ मजाक कर रही है, टाइम मशीन थोड़ी ना एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद मिली चली जाती है वहाँ से। अब हम फिर से 2008 का सीन देखते हैं, जहाँ आज के दिन दोस्तों जीरो का बर्थडे है। वो कहता है कि मिली को मैंने पिछले बर्थडे वाले दिन के बाद से दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शायद वो इस बार मेरे बर्थडे पर जरूर आएगी, मैं सिर्फ उसको एक बार देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ रोड पर अचानक से ही बिजलियां गिरना शुरू हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि बिन बरसात के बिजलियां कहाँ से गिर रही है। तब उन बिजलियों के साथ वहाँ पर दोस्तों मिली आ जाती है, जो उसी स्पेस सूट में आई हुई है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, बिजली के अंदर से लड़की। पर इससे पहले वो लोग मिली से कुछ पूछ पाते वो चले जाती है। अब मिली जब आगे बढ़ रही होती है तब कुछ चोरों की नजर उस पर पड़ती है। वो चोर जैसे उसको देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आ जाता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिली तो सीधा उन्हें उड़ा उड़ा कर मारने लगती है, मानो कि मिली कोई इंसान नहीं बल्कि मशीन है, जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी को भी कहीं से भी उड़ा सकती है। इस वजह से उन चोरों की हड्डी पसली टूट जाती है। अब यहाँ से मिली मॉल में आकर अपने कपड़े बदल लेती है और बिना पैसे दिए ही वहाँ से निकल जाती है। वहीं जीरो खुद का गिफ्ट लेकर होटल में आ जाता है। क्या करता कोई है नहीं उसके साथ, और जो उसका दिल कह रहा था कि मिली सच में आएगी तो बात सच हो जाती है। मिली वहाँ पर आ चुकी थी जीरो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। दोस्तों उसको देखकर तो जीरो की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, लेकिन तभी होटल में आया हुआ एक पागल आदमी गन से फायरिंग शुरू कर देता है। वो अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाया जा रहा था। कुछ लोग गोली से घायल भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे एक गोली जीरो को लगने वाली होती है तो मिली उसे बचा लेती है। इसके बाद वो उसे फायरिंग करने वाले बंदे को मार मार कर सीधा खिड़की से बाहर फेंक देती है। सारे
सारे लोग मिली को देख रहे होते हैं कि इसने कितनी आसानी से उस गोली मारने वाले बंदे की खटिया खड़ी करती बताओ। और ये काम तो कोई अच्छा खासा बॉडी बिल्डर भी नहीं कर सकता जो इस लड़की ने किया है। पता नहीं ये इंसान ही है कुछ और। इस तरह की बातें दोस्तों लोग आपस में करते हैं। अब यहाँ से मिली जीरो के साथ उसके घर पर आती है। वहाँ पर आने के बाद वो उसे अपनी आंखों से प्रोजेक्टर की ट्रेस स्क्रीन भी दिखाना शुरू कर देती है। जीरो ये देखकर समझ आता है कि मिली के अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मिली जो स्क्रीन उसको दिखा रही थी उसमें जीरो को एक आदमी दिखाई देता है जो चल फिर नहीं सकता था। वो जीरो से कहता है कि मैं तुमसे जो कहूंगा उससे तुम्हें हैरानी जरूर होगी, लेकिन यही सच है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही फ्यूचर हूँ, वो भी आज से करीब 65 साल के बाद का। ये मिली जो तुम्हारे पास आई है उसको मैंने ही भेजा है। जिंदगी के न जाने कितने साल लगे मुझे उसको बनाने में। आज होटल में जो बंदा फायरिंग कर रहा था उसकी वजह से तुम्हें कई सारी गोलियां लगती, इससे तुम बच तो जाते लेकिन तुम कभी चल फिर नहीं पाते। लेकिन जिस टाइम में तुम अभी हो उस टाइम में मैं जब था वहाँ पर तो मुझे गोली लग गई थी और फिर उसी हालात में रहते हुए मैंने मिली को बनाकर तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हें वो गोलियों से बचा पाए। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी तो नहीं बदल पाया, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे साथ भी वो ना हो जाए जो मेरे साथ हुआ था। मिली देखो एक रोबोट है, तुम्हें उसको ट्रेनिंग देनी है कि इंसान कैसे रहते हैं, ये तुम्हें उसको सिखाना है। उम्मीद है तुम जरूर एक खुशहाल जीवन गुजारोगे। इतना बताने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और जीरो तो हैरान कि यार मैं तो साइंटिस्ट बन जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत ही अच्छा काम किया मेरे फ्यूचर के वर्जन ने तो। जीरो को अब डर नहीं था कि मिली उसको छोड़ कर जाएगी, वो अब हमेशा उसके साथ ही रहेगी। ये खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इतनी खुशी थी उसको। अब यहाँ से जीरो मिली के साथ रहते हुए उसको डेली के काम बताता है। जब कॉलेज जाता तो मिली को भी अपने साथ लेकर जाता ताकि नए नए लोगों से वो मिल पाए। इससे वो और अच्छी तरह से सीख पाएगी कि इंसान किस तरह बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं। वहीं आज के दिन जब जीरो कॉलेज में लेट होता है तो मिली उसको एक हाथ में पकड़कर बिल्कुल बिजली की रफ्तार के साथ क्लासरूम के अंदर बैठा देती है। और जीरो का दोस्त मैक्स तो तंग रह जाता है कि भाई इतनी जल्दी कैसे अंदर आ गया, अभी तो तू गेट पर था और वैसे ही सुंदर लड़की कौन है तेरे बाजू में? हाँ, लड़की बता ले क्या और मुझे बताया नहीं है? जीरो कहता है कि अरे यार ये मेरी दोस्त है, बाहर से आई है इसीलिए घुमाने लेकर आया हूँ इसको। मैक्स तो लट्टू हो चुका था मिली पर दोस्तों, लेकिन वो उसे जरा अभी भाव नहीं देती क्योंकि रोबोट है। इसके बाद रात को सारे दोस्त दारू वगैरह पीना शुरू कर देते हैं, क्लब में जाते हैं। मैक्स मिली को जोश दिलाते भी कहता है दारू पीकर ट्राई करो, बड़ा मजा आएगा। जीरो के मना करने के बावजूद भी मिली जोश में आकर दारू पी जाती है। इससे होना क्या था, उसका सिस्टम मिल जाता है, वो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। वो तो पूरा गार्डन गोल गोल घूमने लग जाती है। ये देखकर जीरो जल्दी से मिली को वहाँ से घर लेकर जाता है और बाकियों की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या देख लिया हमने, लगता है नशा ज्यादा चढ़ गया है इसीलिए ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। अगले दिन जीरो रेस्टोरेंट में होता है जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता है। मिली भी उसके साथ आई होती है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक बच्चा खेलते हुए अचानक से ट्रक के सामने आ जाता है, लेकिन बच्चे को टक्कर लग पाती मिली बिजली की रफ्तार से उस बच्चे को बचाकर बिल्कुल साइड कर लेती है। बच्चा बच जाता है और ये सब कुछ इतना तेज होता है कि कोई देख नहीं पाता। पर जीरो को पता था कि ये काम मिली के अलावा कोई दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता। पता है क्या है दोस्तों, धीरे धीरे जीरो मिली से प्यार करने लग जाता है। भले वो रोबोट है लेकिन प्यार हो जाता है जीरो को। वो बस कैसे भी करके मिली को खोना नहीं चाहता है। और फिर क्लास में जब लेक्चर के दौरान जीरो सो जाता है तो मिली सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके घर पर जीरो को दिखाती है। जीरो कई बार उससे पूछने की कोशिश भी करता है कि तुम जब मेरे साथ रहती हो तो तुम्हें कैसी फीलिंग्स आती है, मतलब कुछ अलग अलग होता है क्या? लेकिन मिली तो एक रोबोट है, वो कहती है मुझे कुछ भी फीलिंग्स नहीं आती, बिल्कुल नॉर्मल लगता है। यहाँ पर जीरो की सोच ऐसी है कि मैं पहले मिली के दिल में अपने लिए प्यार जगाऊं ताकि रियल वाला इमोशन हमारे बीच हो पाए। इसीलिए वो इस तरह की कोशिश करता है कि मिली उसे पसंद कर रही है या नहीं। अब एक दिन की बात है कि जीरो जब सोकर उठता है तो उसे मिली के चेहरे पर किसी जली हुई चीज का राख लगा वो मिलता है। उसको समझ नहीं आता कि मिली के साथ ही क्या हो गया, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाता है इससे पहले न्यूज में उसको जवाब मिल जाता है कि जब वो सो रहा था तभी एक स्कूल में आग लग गई थी। तब मिली ने जाकर उस स्कूल के सारे बच्चों को बचाया। बच्चे न्यूज में कह रहे होते हैं कि हमें एक एंजल ने आकर बचाया, हमने उसकी शक्ल तो नहीं देखी लेकिन वो बिल्कुल एंजल जैसी थी। और ये न्यूज सुनने के बाद जीरो को बहुत खुशी होती है कि मानना पड़ेगा कि मैं फ्यूचर में बहुत ही नरम दिल का इंसान रहूंगा जैसे कि मैं आज भी हूँ। और इसीलिए मैंने फ्यूचर में मिली को ऐसे प्रोग्राम किया है ताकि हर आने वाले खतरे को मिली रोक पाए, जिससे लोगों की जान बच पाएगी। अब मिली कहती है जीरो क्या तुम अपने गाँव जाना चाहोगे? जीरो कहता है कि जाना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन जा नहीं सकता। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया था जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो गया। जो लोग बचे थे उन्हें शहर में आकर रहना पड़ा, इसीलिए मैं वापस नहीं जा सकता। लेकिन मिली कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इसके बाद वो जीरो को बस में सवार करके उसके गांव लेकर जाती है। और दोस्तों यहाँ पर टाइम ट्रेवल हुआ है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर वो उस समय में आ गए जब जीरो बच्चा था और गांव बिल्कुल सही हालात में था। लेकिन जीरो को अभी समझ नहीं आता कि मिली ने ये सब किया कैसे, क्योंकि वो अपने बचपन को सामने देख पाता है, वो भी तब जब वो स्कूल में पढ़ने जाया करता था।
और उसके आते समय उसकी दादी दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार क्या करती थी कि कब मेरा पोता आएगा, कब मैं उसको अच्छा खाना खिलाऊंगी। अब ये सारी चीजें दोबारा देखकर जीरो की आंखें नम हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मिली ने मेरी फीलिंग्स को समझा है, शायद वो समझ रही होगी, तभी वो मुझे मेरी सबसे खूबसूरत याद दिखा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन मिली के दिल में मैं अपने लिए बहुत बड़ी जगह बना पाऊंगा। यहाँ से सीन चेंज होता है और न्यूज में बताया जाता है कि शराबी आदमी ने बच्चों के स्कूल में घुसकर बच्चों को बंदी बना लिया है। पुलिस जब उसको रोकने की कोशिश कर रही है तो वो बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये चीज देखते ही मिली तुरंत उस स्कूल में जाती है और उस शराबी की ऐसी धुलाई करती है ना कि सीधे खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिससे स्कूल में मौजूद सारे लोग बच जाते हैं और शराबी को पकड़ लिया जाता है। तो मिली जीरो से कहती है, एक बात बताऊं तुम्हें, जब तुम्हारा जो फ्यूचर वर्जन है वो इस समय से गुजरा था ना पहले, तो उस समय इस शराबी ने 8 बच्चों को मार दिया था। उसी के साथ साथ बच्चों के स्कूल में जब आग लगी थी तो उसमें सारे बच्चे मारे गए थे और वो ट्रक के सामने आने वाला बच्चा वो भी मर गया था। तुम्हारे फ्यूचर वर्जन को ये सारी चीजें बहुत दुख दे रही थी, इसीलिए उसने मुझे ऐसे बनाया कि जो भी खतरे में महसूस करूं मैं उसको रोकने के लिए चले जाऊं, और मैं फिर वही करती हूँ क्योंकि मुझे प्रोग्राम ही ऐसे किया गया है। अब दोस्तों मिली काम तो सारे अच्छे करती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है जीरो के लिए। मतलब तो जीरो खुद से सोचता है कि ऐसे तो मैं इसके दिल में जगह नहीं बना पाऊंगा, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। हर लड़की को जलन तब होती है जब उसका कोई अपना दूसरी लड़की के साथ घूमे, तो यही ट्रिक आजमाने के लिए जीरो मिली को क्लब में लेकर आता है और दूसरी लड़की के साथ डांस करने वहाँ पर लग जाता है ताकि मिली को थोड़ा जलन हो पाए। लेकिन मिली तो इस चीज पर ध्यान ही नहीं देती, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि जीरो किसके साथ क्या कर रहा है। ये देखकर जीरो को गुस्सा आ जाता है कि ये मुझे देख क्यों नहीं रही है, और तब वो ज्यादा हद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे वो दूसरी लड़की के करीब आता है ना, वो लड़की उसको थप्पड़ मार देती है और अब ये देखकर मिली को गुस्सा आ जाता है कि उस लड़की ने थप्पड़ कैसे मार दिया। वो उठकर उसको दूर फेंक देती है। जीरो कहता है कि पागल हो गई हो क्या, उस लड़की ने तो कुछ भी नहीं किया, बेमतलब उसको मार दिया तुमने, तुम ना सिर्फ एक मशीन हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, एक काम करो अभी दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ये क्या कह दिया इसने। ये सुनकर मिली चली जाती है। जीरो ने गुस्से में आकर तो सब कह दिया, लेकिन अगले दिन जब उसका गुस्सा शांत होता है तब उसको समझ आता है कि नहीं यार, गलती हो गई मुझसे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और फिर वो जैसे मिली को ढूंढने जा रहा होता है तभी होता है एक जोरदार भूकंप इतना खतरनाक कि पूरा शहर इसकी चपेट में आकर बर्बाद हो जाता है। जीरो का घर भी टूट चुका था, लेकिन उसको चोट लग पाती मिली वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। अब जीरो उसके गले लगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हें इस तरह से बात नहीं करूंगा, और हाँ तो मुझे छोड़कर भी मत जाना प्लीज। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि भूकंप और ज्यादा तेज हो जाता है, जिससे सामने बनी बिल्डिंग टूटकर जीरो के पैर पर गिरने वाली होती है, लेकिन मिली उसे इस बार भी बचा लेती है। वो हर पत्थरों से बचाते हुए जीरो को सुरक्षित जगह पे लेके जाती है। लेकिन अफसोस कि जब वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक और बिल्डिंग टूटकर उनके ऊपर गिरने वाली होती है, और फिर इसी बीच वो जीरो को धक्का मार कर साइड तो कर देती है, लेकिन खुद उसके नीचे आ जाती है। जीरो को लगता है कि शायद अब मिली नहीं रही, तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि मिली वापस आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम मरी नहीं हो, तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा। तभी जमीन फटने से वो जैसे ही जमीन के नीचे जाकर मारा जाता ना, तभी मिली को होश आ जाता है और उसका आधा शरीर बिल्डिंग के मलबे में फंसा हुआ था। वो उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं निकलता, तो वो आधा शरीर फंसा हुआ छोड़कर बाकी का शरीर अलग कर देती है और वैसे ही जीरो के पास आकर उसको बचा लेती है। जीरो तो थोड़ा डर भी जाता है क्योंकि मिली के पेट के नीचे का सारा हिस्सा अलग हो चुका था, अंदर के वायर्स वगैरह दिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मिली को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। तब जाकर मिली उससे कहती है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ पा रही हूँ कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो, वही चीज मैं भी तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ। आज जाकर जीरो को काफी खुशी होती है कि आखिरकार मेरी मेहनत रंग ला गई, मिली भी मुझे पसंद करने लगी है। पर मिली कहती है कि शायद अब हमें अलग होना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऐसी हालत में मेरा सिस्टम कब तक काम करेगा। जीरो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी एक और बड़ा पत्थर जीरो पर गिरने वाला होता है, लेकिन मिली उसे बचाकर साइड कर देती है और खुद पत्थर के नीचे आ जाती है। जीरो का दिल कांच की तरह टूट जाता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, एक मिली आई और मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी उसने। बताओ यार, भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। वो बेचारा खुद के हाथों से पत्थरों को पागलों की तरह साइड कर रहा होता है ताकि मिली को बाहर निकाल पाए, लेकिन अफसोस कि अब मिली हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। काफी बुरा लगता है दोस्तों इस सीन में जीरो के लिए। यहाँ से करीब 61 साल के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ जीरो बूढ़ा हो चुका है। उसने अपनी जिंदगी के 61 साल लगा दिए मिली को दोबारा बनाने के लिए, और 61 साल की उसकी मेहनत रंग भी ला गई। मिली बिल्कुल पहले की तरह बन चुकी है। याद रखना दोस्तों, ये दूसरी टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन अलग थी। कौन सी? जिसमें फ्यूचर के जीरो ने 2008 वाले जीरो को मिली को दिया था, उसका काम तो वहाँ पर खत्म हो गया था। लेकिन अभी जो ये बूढ़ा वाला जीरो है ना, ये 2008 वाला है। मतलब 2008 से बढ़ते 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 अब बूढ़ा हो चुका है, और मिली को खोने के 61 साल के बाद उसने दोबारा से मिली को रिपेयर किया है।
उस ऑक्शन हाउस के अंदर मिली का रोबोट भी बेचने के लिए लाया गया है, जिससे किसने, जीरो ने बनाया है। अब मिली ये देखकर हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कौन सी मिली? जो असली ह्यूमन कैरेक्टर वाली मिली है वो रोबोट को देखकर हैरान हो जाती है कि ये रोबोट मेरे जैसा कैसे दिख सकता है, और वो भी ऐसा रोबोट जिसको 50 साल पहले बनाया गया है, और तब तो मैंने जन्म भी नहीं लिया था। हाउ इज इट पॉसिबल? इसीलिए मिली खुद ही उस रोबोट को खरीद लेती है, जिसके अंदर काफी सारी मेमोरीज मौजूद थी, जिन्हें रोबोट मिली ने अपनी जिंदगी में इकट्ठा किया था। तो दोस्तों, अब असली मिली उन सारी मेमोरीज को देखना शुरू कर देती है, जिसमें वो जीरो के बारे में जान पाती है कि उसने किस तरह से प्यार में दीवाना होकर रोबोट मिली को बनाया था। अब जीरो को जानने के बाद असली मिली के अंदर थोड़ा इच्छा होने लग जाती है कि काश मैं भी एक बार जीरो से मिल पाती तो कितना अच्छा होता। वो डिसाइड करती है कि वो ट्रेवल करके जीरो से मिलने जरूर जाएगी। इसके बाद वो 2007 में टाइम ट्रेवल कर पाती है दोस्तों, और ये वो टाइम था जब जीरो की पहली बार मिली से मुलाकात हुई थी। मिली जीरो से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, दोनों खूब मस्ती करते हैं और बातें भी करते हैं। अब देखिए एक और चीज याद रखना, ये जो असली मिली है ना, इसको पता है कि रोबोट वाली मिली के अंदर क्या क्या मेमोरीज थी, तो उन्हीं मेमोरीज को ध्यान में रखकर असली मिली 2007 में जीरो से कहती है, मैं एक लड़के को पसंद करती थी जिसने मुझसे कहा कि मैं अजीब हरकतें करती हूँ, और ये कहकर वो मुझे छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, इससे पहले वाले सीन में हमने जो देखा था, जहाँ पर मिली ने सेम बातें कही थी, उस समय हमें लगा था कि वो रोबोट वाली मिली है, जबकि वो रोबोट वाली मिली नहीं थी, बल्कि ये वाली मिली थी दोस्तों, असली वाली मिली, ह्यूमन कैरेक्टर वाली। इसने जीरो से वो सारी बातें कही थी। कौन सी सारी बातें? वही कि मैं एक लड़के को पसंद करती थी, उसने मुझसे कहा कि मैं अजीब हरकतें करती हूँ, उसने छोड़ दिया। और तब जाते जाते मिली ने कहा था कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, लेकिन उस समय जीरो को लगा कि ये मजाक कर रही है, लेकिन मिली सच कह रही थी, क्योंकि वो रोबोट वाली मिली नहीं, असली इंसान वाली मिली थी। तभी 2007 वाली मिली रोबोट जैसी हरकतें नहीं करती थी, और यहाँ से वापस 2133 के टाइम में चली जाती है। तो इसके बाद 2007 का जो जीरो था, वहाँ पर होटल के अंदर फायरिंग की वजह से गोली लगेगी, वो हैंडीकैप बन जाएगा, और जिंदगी के 65 साल लगाकर वो मिली को क्रिएट करेगा, क्योंकि उसने 2007 में मिली को देखा था, असली वाली मिली को, तो वो उसके जैसा ही रोबोट क्रिएट करेगा। समझ गए? तो मतलब उसी का रोबोट बनाना चाहता था, मिली के फेस जैसा। तो जब उसने रोबोट बनाया तो उसने उसको भेजा 2008 के जीरो के पास, वो भी उस टाइम में जब होटल में फायरिंग हो रही थी, ताकि रोबोट मिली उसको वहां बचा पाए फायरिंग से, और फिर वहीं से 2008 वाला जीरो मिली के साथ अच्छी तरह से जिंदगी गुजार पाएगा। लेकिन दोस्तों, हमने क्या देखा? 2008 में भूकंप आया, और इस वजह से जीरो को बचाते हुए मिली की जान चली गई। तो फिर 2008 वाले जीरो ने ही 61 साल लगा दी मिली को रिपेयर करने में। समझ रहे हैं दोस्तों कैसे कहानी बढ़ रही है? सिंपल वर्ड्स में देखो, 2133 की मिली, असली वाली मिली, ह्यूमन वाली मिली 2007 में गई, जीरो से मिली, और मिलने के बाद वापस आ गई। उसके बाद जीरो का एक्सीडेंट हुआ, तो फिर उसने मिली का रोबोट बनाया, क्योंकि उसे मिली अच्छी लग गई थी, उसके फेस वाला रोबोट बनाया, और फिर यहाँ से वापस 2008 वाले जीरो को दे दिया, मतलब टाइम ट्रेवल करके। लेकिन उसके बाद उस हादसे में, वो बिल्डिंग वाले हादसे में रोबोट मिली मर गई। तो फिर यहीं से दोस्तों 2008 के जीरो ने उसको रिपेयर किया, और जब 2008 का जीरो अपनी जिंदगी गुजार कर मर गया, तो 2133 में असली मिली को उसका रोबोट मिला, जिसमें सारी की सारी मेमोरीज थी। तो अगर ये 2133 की मिली टाइम में पीछे नहीं जाती, तो ना ही 2007 का जीरो मिली से कभी मिलता, ना ही उसने कभी रोबोट बनाया होता। है ना दोस्तों? बड़ी घुमावदार मूवी है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में समझा दिया। एक बार फिर सुनेंगे आप तो समझ जाएंगे, क्योंकि आप बड़े होशियार हैं। तो आ जाइए आखिर में। अब मूवी के आखिरी सीन में 2133 की मिली, जो कि असली इंसान है, रोबोट नहीं है, वो दोबारा से टाइम ट्रेवल करती है और 2008 के टाइम पर जाती है। वो भी कब? जब जीरो को बचाते हुए रोबोट मिली मारी गई थी, और असली वाली मिली वापस इसीलिए गई क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो जीरो के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, और दोबारा कभी 2133 के टाइम में वापस जाएगी नहीं। उस समय दोस्तों, जब रोबोट मिली मर रही थी, तो अपने सामने असली मिली को देखकर जीरो की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि ये एक इंसान थी जो जीरो से बेहद प्यार करती थी, और जीरो को उसे कुछ सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वो जिंदगी के 61 साल मिली को रिपेयर करने में भी नहीं लगाएगा, बल्कि असली मिली के साथ जिंदगी गुजारेगा किसी न किसी तरह से। लेकिन जीरो की जिंदगी में अब वो खुशियां आई गई, जिसकी हमेशा से वो कल्पना किया करता था। इसी मिक्स कंफ्यूजिंग इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा।